जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे समानुपात। इसके पहले आपने पढ़ा हुआ था अनुपात, तो वहाँ आपने देखा था बहुत सारे आपके टाइप्स जो भी अनुपात में बनते थे हमने कराया हुआ था। और अनुपात जो आपने पढ़ा हुआ था वो आपके डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन डीआई का अनुपात से आपका फिक्स होता है। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, पार्ट्स है और कोई भरोसा नहीं होता ना एग्जामिनर का कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस दे दे, तो आपको रेडी रहना है ना। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं कि क्या होता है। अगर साथियों मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं, क्या, जब दो रेशियो, मैंने वैसे यहाँ लिखा है कि जब दो रेशियो या दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन या समानुपात। अच्छा, ये क्या है, इसका मतलब आप समझना पड़ेगा। जैसे आपने चार बिंदी दे ली, तो ये किसका है, समानुपात का क्या है, साइन है ना। चार बिंदी से क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। और हमने एक चीज़ और यहाँ पे बोला, जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं। अब दो रेशियो का मतलब क्या है, जैसे हमने लिख दिया 2:3 समानुपात, हमने लिख दिया 4:6। हमने क्या किया, तो एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है, तो हमने यही बोला जब दो रेशियो आपस में बराबर होते तो उसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात। इसकी बेसिक ये हो गई। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं? तो एक कैसे पता चलेगा, जैसे हमने इसको 2:3 लिख दिया और आप देखोगे ये आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे ये भी तो आ जाएगा 2:3। तो यही हमने कहा, जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, समानुपात। तो बेसिक इसकी ये थी। अगर जैसे हमने ये वाला लिखा हुआ है, जैसे A:B समानुपात C:D, ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, A:B बराबर में C:D, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसका आपने अनुपात में पढ़ा था A/B नहीं लिख सकते हैं, A बराबर हम लिख सकते हैं C/D। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और हम समझ सकते हैं, क्या, जैसे हमने क्या बोला कि हम यही तो कर रहे थे, जैसे A और B को हम क्या लिख सकते हैं, A:B:C। अब कैसे हमने इसको आते हैं, इसको एक बार हम सीखते हैं। जैसे हमने क्या बोला, A:B समानुपात C:D, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A/B बराबर में C/D लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, इसका आपस में तिर्यक गुणा कर देते हैं ना, तो ये देखो क्या हो जाएगा, AD, ये बराबर किसके हो जाएगा, BC, होगा कि नहीं। तो यहीं से आपका निकल के आता है कि AD बराबर क्या है, BC। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जब भी आप रेशियो पढ़ते हो तो एक चीज़ समझ लो, बाहर बाहर का आपस में गुणा हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ आप देखोगे इसका गुणा इसमें हो जाता है ना, ये बाहर बाहर है ना, और इसका गुणा इसमें हो जाता है, अंदर अंदर का अंदर, बाहर बाहर का बाहर। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो हमने यही तो किया है, देखो AD क्या है, ये बाहर बाहर का हो गया, और BC क्या है, अंदर अंदर का हो गया। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल आपको लेके समझाया है, जैसे 2:3 समानुपात क्या है, 4:6। अब आप यहाँ देखोगे तो बाहर बाहर का ये हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं ना 2:6, बराबर में हम कर सकते हैं अंदर का 3:4। तो यहाँ देखोगे 12 ये भी हो गया, 12 ये भी। तो यही तो हम कह रहे हैं, रेशियो का क्या होता है, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ से आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर ही होगी कि एक्चुअल में क्या है। अब इसमें 3-4 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे, जहाँ हम सीखेंगे कि 3 डाटा आपको दिया रहेगा, 3 संख्याएँ दी रहेगी, उसमें क्या करेगा, कभी आपसे पूछेगा। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे हमने लिख दिया आपके सामने A:B समानुपात C:D, हमने अगर ये लिख दिया, अब तो ये देखो, ये क्या होता है आपका, एक सेकंड, ये आपका क्या होता है, ये फर्स्ट समानुपात होता है। ये क्या बोलेगा, ये सेकंड समानुपात, ये क्या होता है, ये थर्ड समानुपात, और ये क्या होता है, फोर्थ। तो आपसे क्या करेगा क्वेश्चन, आपको 3 डाटा देगा। कभी आपसे फर्स्ट समानुपात पूछ लेगा, कभी आपसे सेकंड पूछ लेगा, कभी आपसे थर्ड पूछ लेगा, कभी आपसे फोर्थ। तो ऐसे क्या करेगा, जैसे आपको 3 नंबर दे दिया, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2, 3 और 4, और हमने पूछ लिया फर्स्ट समानुपात बताओ, तो आप कैसे करोगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको जो पूछे उसके जगह आप क्या मान लो, x। जैसे इसने क्या पूछा है, तो आप ऐसे पहले ड्राइव किया करो, क्या किया करो, ऐसे आप ड्राइव किया करो। अब इसने फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट की जगह आप क्या मान लिया करो, x मान लिया करो। हमने जैसे मान लिया क्या, x।
तो हमने क्या मान लिया x। अब बाकी जो बचे हुए डाटा सीधा सीधा लिख लिया करो, जो मान लिया उसके नीचे तो x हो ही गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, b के नीचे 2 लिख देंगे और c के नीचे क्या 3 और d के नीचे 4। तो अब आपसे फर्स्ट पूछा है तो आपको मैंने क्या बताया, बाहर बाहर ये होता है और अंदर अंदर का ये, तो AD तो ये है x और x इंटू 4, यही तो होगा ना। ये बराबर किसके होगा 3:2 के, यही तो होगा ना। 2 से काटोगे 2 दूना 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, यही तो आएगी। तो आप ऐसे ही निकालते हो। फिर कभी क्या कर देगा, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछ लेगा सेकंड बताओ। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को अच्छे से और समझते हैं। बहुत आसान होता है, बट क्या है कि एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ हम क्या देखेंगे कि 3 डाटा दिया रहेगा और हमसे पूछेगा फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड, इस टाइप से। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, 3 संख्याएं हैं 6, 12, 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम समानुपात होना चाहिए, क्या होगा प्रथम प्रोपोर्शन, यहाँ समानुपात होना चाहिए ना, अनुपात दे रहे, प्रथम समानुपात क्या होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पहले हैबिट बना दो लिखने की, A/B समानुपात C/D, ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या तो आपसे प्रथम पूछा तो इसके जगह क्या मान लो x आपने मान लिया, बाकी आप यहाँ रख दो 6, 12 और 24। आपको पता है बाहर बाहर का होता है, तो ये बाहर का कितना हो गया x 24 और ये बराबर किसके हो जाएगा 12 गुणे में 6, यही ना। 12 से काटेंगे 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आएगी, 3 ही तो आएगी डायरेक्ट, यहाँ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ये चीज़ें ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, कह रहा 3 संख्याएं दे रखी, द्वितीय पूछा है ना, सेकंड पूछा है। तो आपको सबसे पहले लिखने का पता होना चाहिए, A/B समानुपात C/D। अब आपसे सेकंड पूछा है, तो आप देखो क्या करना होता है, तो सेकंड की जगह क्या मान लो x मान लिया, बाकी ये 28 A की जगह हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। अब आपसे क्या पूछा बाहर बाहर का, तो बाहर बाहर का ये हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो 28 गुणे में 5 ये बराबर हो जाएगा x गुणे में 4, 4 से काटेंगे 4 7 28, x की वैल्यू कितनी है 35 आ जाएगी ना, 7 5 35 ही तो आएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। समझ में आया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक। एक सेकंड फोन आ, आया ना यहाँ तक समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। यहाँ देखो आपसे क्या पूछा है, तृतीया पूछा है ना। तो आपका पहला काम क्या है, लिखने का आपको तरीका A/B समानुपात C/D, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, हमसे थर्ड पूछा है तो इसकी जगह क्या मान लें x। अब देखो यहाँ a की जगह पे तो 9 लिख देंगे, ये 7 लिख देंगे और ये 14 हो जाएगा ना। ये लिखने का तरीका ही मेन है। अगर आपको समझ में आएगा कि मेन क्या है लिखने का तरीका, अगर आपने सेट कर लिया तो बहुत आसान। अब बाहर बाहर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 9×14 ये बराबर किसके हो जाएगा 7:x। 7 से काटोगे 7 दूना 14, x की वैल्यू 18। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी ना। नेक्स्ट, अब आपसे क्या पूछा है, चतुर्थ पूछा है ना, तो ये सबसे आसान होता है। अब आपको पता है A/B/C/D ये है ना। अब हम कैसे करते हैं सीखिए। सबसे पहली बात क्या, आपसे D पूछा तो x मान लो, है ना। अब देखो ये 4 ये 3 7 और क्या हो जाएगा 15, यही ना। तो ये हो जाएगा 3 × x, ये बराबर किसके आ जाएगा
7 इंटू 15, यही ना, 3 पच्चे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। आया ना समझ में? तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। अब जैसे क्या कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में दे देगा, कह रहा है किसी अनुपात के पहले 3 पद इतना है, इसके चौथे पद को सीधा चौथा ही निकालना है। तो क्या करना है, ये लैंग्वेज में बस दे दिया है, इसमें ये नहीं है कि एक बहुत बड़ा तीर है कुछ। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे चौथा पूछा है, सॉरी इसको x मान लेते हैं ना, एक, हाँ ये x हो गया, और आपसे क्या क्या दे रखा है, 3, 5 और 21 ये दे रखा है। तो 3 इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 21, सेम ही दे रखा है क्वेश्चन में लैंग्वेज में ना, 3 सत्ते 21, एक्स वैल्यू 35, अभी भी यही आई ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, समझ आया। नेक्स्ट, अब देखो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, दे रखा है यदि x बराबर 2 तो 4x, आपको क्या दिया है 4x x और, अच्छा 4x x प्लस 4 है ना, देखो 4x है और क्या है x प्लस 4 है और क्या है 3x माइनस 1 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू रख के इसका मान निकाल लेते हैं ना, सबका तीनों डिजिट। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर x की जगह पे आप क्या रखोगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 आएगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर x की जगह पे 2 रखोगे, 4 2 6 आ गया, और यहाँ 3 दूना 6 और 1 घटाओगे 5 आ गया ना, सीधा सीधा। अब आपसे पूछा क्या है, चतुर्थी पूछा है, तो ये तो डायरेक्ट ही आप निकाल सकते थे ना। तो आप क्या कर सकते हो, a रेशियो b समानुपात c रेशियो d। आपसे चतुर्थ पूछा है, चौथा, तो क्या करोगे, इसको x मान लो, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5। तो यहाँ से आप देखोगे 8x बराबर क्या आ जाएगा, 8x बराबर क्या आ जाएगा 30, यही तो आएगा। तो x निकालोगे तो 30 बटे में 8, इसको काटोगे 15 बटे में 4 आ जाएगा, क्या आएगा 15 बटे में 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसा नहीं कि कोई टफ था, बस यहाँ क्या था, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया था कि क्या किया था इसने, मान रखवा के चीज़ें निकलवा रहा था, है ना। आया ना समझ में? तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट हम करते हैं, कह रहा है कि देखो सीधा सीधा दे दिया है ना, 0.25, एक सेकेंड, ये क्या है x समानुपात 3 और 8। आपसे x की वैल्यू पूछा है, तो आपको तो ये पता है कि बाहर का बाहर होता है, अंदर का अंदर, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते सीधा सीधा। देखो 0.25 इंटू 8 कर सकते हैं ना, ये बराबर हो जाएगा 3x, होगा कि नहीं। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3x बराबर कर सकते हैं 0.25 इंटू 8। तो या तो आप ये दशमलव हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 8, अपान में क्या आएगा 3, और हमें पता है दशमलव 2 अंक पे है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यही तो आएगा ना। तो हमने क्या किया 25 चौका 100, ये कितना आ गया 8 बटे में 4 तिहाई 12, इसको काटोगे 4 से, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2/3 है, तो 2/2 में 3 से भाग दोगे तो 0.66 आएगा, करके देख लेना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है ना, ये चीज़ें ध्यान देना। अब ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, आपको ये आनी चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है ना। तो बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्या है, कह रहा 8 9 15 के चौथे अनुपात और 12 18 20 के चौथे अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात करना है। एक बार आप इसका निकालिए, एक बार इसका निकालिए, दोनों का अनुपात निकालना था, मतलब सीधा सीधा रख देना था और कुछ था नहीं। तो जैसे आपको पता होना चाहिए a अनुपात b समानुपात क्या आ जाएगा c अनुपात d। अब आपको चौथा पूछा है ना, तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, चौथे को x मान लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आएगा 15, यही तो आएगा ना। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 8x ये बराबर कितने आ जाएगा 15 8 120, कितना होता है, अच्छा 15 9 135 ना, गुड 135। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 135 बटे में 8। ये तो एक आप निकाल दिए ना। अब दूसरा भी आपके पास तो है, तो उसको जैसे a रेशियो b समानुपात c रेशियो d। क्लियर। अब इसको कैसे करेंगे, अब आपको पता है दूसरा क्या है, 12 है, ये कितना है 18 है, ये कितना है 20, और इसको हम x ही मान लेते हैं, ठीक है।
अब आपको पता बाहर कितना हो जाएगा 12x, ये बराबर कितना हो जाएगा 18 इंटू 20, कितना आएगा ये? देखो 6×3 = 18, 6×2 = 12 और 2 से 10 कट जाएगा तो 30 आ जाएगा ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यही पूछा है दोनों का, तो आपका पता है एक तो आपका 135 बटे में कितना आ गया है 8 और दूसरा क्या आ गया है 30। तो जब भी आप अनुपात निकालते हो तो आपको क्या करना होता है, इस तरह से इसको यहाँ सीधा सीधा तिरिया गुणा कर देना होता है। तो कितना आ जाएगा 135, ये बराबर क्या हो जाएगा 8 3 24, सॉरी अनुपात कितना आ जाएगा 240। अब इसको करोगे तो किससे काटोगे 5 से, 15 9 ठीक, 5 देखो ये 15 9 में कट जाएगा और 15 16 में कट जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा ना। देखो 15 9 135 होता है, 15 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 240। तो आपका कौन सा ऑप्शन है ए। समझ में आया? थोड़ा सा बस अलग था और कुछ नहीं था। अगला क्या है, देखो आपको जितनी भी टाइप से बनती है ना इसमें सारी चीज़ें मैं करा दे रहा हूँ। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे ये भी आप सीखिए। जैसे 1/4 निकालना है तो A/B समानुपात C/D। आपको अगर चौथा निकालना तो क्या, इसको x मान लो। हमने ये चीज़ें बार बार समझाई, जो निकालना उसको x मान लिया करो सीधा सीधा। अब पहला आपके पास क्या है, ये कितना है 150, तो ये तो बाहर बाहर का हो गया है ना। तो बाहर बाहर का कितना हो जाएगा x × 1/7, ये बराबर किसके आ जाएगा 168 150 ना, यही तो आएगा। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/168 इंटू 1/150 और ये कितना आ जाएगा 1/72। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सीधा ऊपर चला जाता है। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, तो ये पता क्या आ जाएगा 72 में क्या आ जाएगा पता है, सीधा सीधा 168 इंटू 150 ये आएगा। ये देखो सीधा ऊपर चला जाता है, ध्यान देना ना कैलकुलेशन का, यहाँ आपको ये भी अच्छे से समझ। अब देखो हम काटेंगे 4 से काटेंगे 18 बार में, 4 दूनी 8, सॉरी 4 चौके 16 हो जाएगा ये, और 4 दूनी 42 आ गया। अब 6 से काट ले, 6 3 18 और 6 7 42, 3 से काटेंगे 3 5 15 50, 7 5 35, कितना आ जाएगा 1/350। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये वाला ना। समझ में आया कि नहीं ये, ठीक। और भी क्या कोई, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 और a और 16a का चतुर्थी अनुपात 81 है, a का मान यहाँ ज्ञात करना। अब देखो आपके पास क्या है a/b समानुपात c/d। अब मान सीधा सीधा पहले सबका रख दो, हमें पता है ये 4 है और ये a है और ये कितना है 16a और ये दे दिया है 81, इसमें दिया है, ध्यान देना है, इसने सीधा बोल दिया है चतुर्थी अनुपात क्या है 81 है। आपसे a का मान पूछा तो बाहर बाहर का हो जाएगा सबसे पहले। तो बाहर बाहर कौन है 4 × 81 हो जाएगा ना, ये बराबर किसके हो जाएगा a × 16a, यही तो आएगा। अब इसका आपस में करोगे तो a² × 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इसको करोगे आप 4 × 81, 4 से काटोगे 4 × 4, 4 चौके 16, तो a की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो 81 तो रहेगा ही, और ये 4 क्या आएगा नीचे a², a की वैल्यू क्या आ जाएगी जब यहाँ से हटाएंगे तो 9/2। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। समझ में आया। तो इसमें फर्स्ट टाइम में जितनी भी चीज़ें बन सकती थी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा भी नहीं जाता, हमने हर एक चीज़ें आपकी कवर करा दी। इसकी एक और क्लास चलेगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ये छोटा सा टॉपिक था, इसको भी करा दे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, तो ये ध्यान देना, क्योंकि ये फ्री का फिर दे के जाएगा 2 नंबर अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।